हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एवीएस की पाठशाला की इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर क्लास 10th और 12th यानी कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया जा रहा है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव, पूरी तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, पढ़ने या याद करने का सही तरीका क्या है। तो इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि जो आपका 2024 यूपी बोर्ड 2024 का जो परीक्षा का स्कीम है वो आप सभी के पास होगा। और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर और साथ में सामान्य हिंदी का पेपर है। 29 फरवरी को जीव विज्ञान गणित का पेपर है। 2 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है। 4 मार्च को आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है और 7 मार्च को आपका रसायन विज्ञान का पेपर है, जो कि आपका लास्ट पेपर है। ध्यान से अब जो बताने वाला हूं उसको ध्यान सुनेंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि परीक्षा कार्यक्रम में क्या बदलाव हो सकता है। तो अभी तक तो कोई बदलाव इसमें नहीं है, लेकिन हो सकता है कि परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव हो जाए। इसके चांसेस अगर हम बात करें तो 1% भी नहीं है। यानी कि आपको आपके सामने जो स्कीम है उस स्कीम को देखते हुए आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। आप ये मत सोचें कि अभी तो मेरे पास 1.5 महीने का समय है, अभी तो मेरे पास 80 दिन का समय है, 40 दिन का समय है, इसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकता हूं। ये बिल्कुल भी आप मत सोचिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लगातार करते रहिए, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि परीक्षा स्कीम में कोई बदलाव होगा। आपने जो थंबनेल पे देखा है कि परीक्षा स्कीम में बदलाव, तो परीक्षा स्कीम में बेटा कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा की तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से करते रहिए और एवीएस की पाठशाला की जो पूरी टीम है लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर रही है। दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, पूरी तैयारी कैसे करें। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग भी खराब हो जाता है। होता ही नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। कैसे करें, मतलब ये 5 सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ें। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। तो मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन बेटा करना किसको है? आप ही को करना पड़ेगा ना। तैयारी आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो आप एक काम करिए, इसके लिए जो है जो सब्जेक्ट आपका कम तैयार है अभी, तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए अभी, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो आपको पूरी तैयारी करनी है और एवीएस की पाठशाला की पूरी टीम आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार डेली लाइव क्लास के माध्यम से हो रही है। तो अभी तक अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो इस आपके स्कूल में जो पढ़ाया गया है, नोट्स बनवाई गई है, आप कोचिंग में पढ़ते हैं, नोट्स बनवाई गई है, या फिर आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से आप पूरा थ्योरी पढ़ डालिए एक बार, ठीक है। जो फास्ट ट्रैक रिवीजन है उसको पूरी तरीके से आप पूरे ईमानदारी के साथ समझते हुए उसको पूरा आप पढ़ डालिए एक बार। उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अनसॉल्व पेपर से कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास अगर बुक है तो बुक में भी पीछे चैप्टर जब खत्म होता है तो पीछे क्वेश्चंस होते हैं, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितना पढ़ें, अब देखिए बहुत सारे बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके सामने अगर वो थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं तो बुक में बहुत सारा डिटेल में लिखा रहता है ना। तो वहां पर आपको ये इस समय एकदम परीक्षा आपके नज़दीक है, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए और उसको समझते हुए पढ़िए। जितना मान लीजिए टॉपिक है तो उस टॉपिक में आप बहुत ज़्यादा डीप मत जाइए, है ना। समझ लीजिए क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका उपयोग क्या है, इतना आप पढ़ लेंगे हर एक सब्जेक्ट में। उसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या पढ़ें, तो इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो देने वाला हूँ कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का आपको पूरी केमिस्ट्री पूरी किताब को कैसे किस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। मतलब ये कि जैसे कि कुछ परिभाषाएं हो गई, कुछ नियम हो गए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो गए, नाम वाले क्रियाएं हो गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए, है ना। ये जो टॉपिक है आपके, मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना आपको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसके अलावा अगर हम बात करें
पढ़ने या याद करने का सही तरीका क्या है। ये बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि सर मैं याद करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा रामबाण इलाज आज बताने वाला हूँ जिसको आज आप आजमाएंगे तो यकीनन मानिए कि 1 महीने के अंदर बहुत ही बेहतरीन आपका रिजल्ट होगा। जैसे कि मैं अपने छात्रों से बताता हूँ, जो भी बच्चे लाइव जुड़ते हैं या रिकॉर्डेड आप क्लास देखते हैं, तो उसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ आपसे कि आप जब कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको आप पूरी ईमानदारी से पढ़िए, उसको समझिए और समझने के बाद उसको आप लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना बेटा, तब तक आपको वो याद नहीं होगा। ये आपका हाथ है और ये हाथ ऐसा हाथ है, ये आपकी उंगली है, ये कलम पकड़ती है। जब ये कलम पकड़ती है तो ये जब इसका अभ्यास होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको उसका आंसर लिखेंगे तो ये इन उंगलियों को अभ्यास हो जाएगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके सामने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका दिमाग आपके हाथ को आदेश देगा कि बेटा लिखना शुरू करो। जब ये पहली बार लिखेगा एग्जाम हॉल में तो हो सकता है इस उंगलियों से गलती हो जाए, लेकिन जब आप एग्जाम के प्रिपरेशन में घर में पहले से ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके उंगलियों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई भी वहां पर लाइन, कोई भी सेंटेंस, कोई भी शब्द गलत नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो आपको पढ़ना है ईमानदारी के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्लस साथ में उसको आपको लिखना भी है। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने जो भी मैंने आपके सामने बातें की हैं, एवीएस की पाठशाला की पूरी टीम लगातार आपके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही है। पूरी थ्योरी अगर आप पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और लगातार डेली करिए। हर एक सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस समय करेंगे उतना ज्यादा आप उस में निपुण होते जाएंगे और उसको आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होता जाएगा, क्योंकि वहां पर लिखने की प्रैक्टिस होती है। पेपर 3 घंटे का होता है और 3 घंटे में लिखना बहुत ज्यादा होता है, तो आपके हाथों में दर्द ना हो इसलिए आप लगातार लिखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।